नमस्कार दोस्तों। आज हम उस एक सवाल पर बात करने वाले हैं जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में जरूर आता है। आखिर ये $1 1 रुपए के बराबर क्यों नहीं हो सकता? मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने की खबरें तो हम रोज ही सुनते हैं, राइट? लेकिन इसके पीछे का असल गणित ना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर रातों रात कोई ये अनाउंस कर दे कि भाई आज रात 12 बजे से $1 1 रुपए के बराबर हो जाएगा, कैसा लगेगा? सुनने में तो किसी लॉटरी लगने या सबसे बड़े सपने के सच होने जैसा लगता है ना। ऐसा लगेगा मानो रातों रात पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पलट गई हो। सोचकर देखिए, अगर सच में ऐसा हो जाए तो हमारी इकोनॉमी एकदम ड्रीम इकोनॉमी बन जाएगी। एक ब्रांड न्यू आईफोन सिर्फ 999 रुपए में, और फरारी या लैम्बोर्गिनी जैसी करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां बस 4-5 लाख रुपए में आपके गैरेज में आ जाएंगी। अब ऐसे में ये सवाल आना बिल्कुल लाजिमी है कि यार, जब 1 किलो चावल का वजन दुनिया के हर कोने में बराबर होता है तो डॉलर और रुपया ऐसे बराबर क्यों नहीं हो सकते? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाना होगा। देखिए, शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम से, यानी सामान के बदले सामान। लेकिन वहां कीमत तय करना बहुत बड़ा सिरदर्द था। फिर आए सिक्के, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ शेरशाह सूरी और मुगलों का काल, जब रुपया एक मजबूत और आधिकारिक मुद्रा बना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश काल में अपना भारतीय रुपया इतना ताकतवर था कि कुवैत, कतर, ओमान और पूर्वी अफ्रीकी तटों तक पर इसे लीगल टेंडर की तरह धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए क्या दबदबा था हमारे रुपए का। खैर, उस ऐतिहासिक दबदबे से अगर हम सीधे आज के दौर में आएं तो भारत के वित्त मंत्री का एक बहुत ही चर्चित बयान है। उन्होंने कहा था, मैं इसे रुपए की गिरावट के रूप में नहीं बल्कि डॉलर की मजबूती के रूप में देखती हूं। अब पूरी निष्पक्षता से अगर इस बात का विश्लेषण करें तो ये बयान हमें इतिहास की यादों से निकालकर आज की फ्लोटिंग करेंसी के असली और प्रैक्टिकल गणित की तरफ ले जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। सबसे पहले हमें एक बहुत ही बेसिक लेकिन क्रूशल कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर। आसान भाषा में कहें तो ये वो रेट है जिस पर आप एक देश की करेंसी देकर दूसरे देश की करेंसी खरीदते हैं। अब दुनिया में 193 देश हैं और सबकी अपनी अपनी करेंसी है। ऐसे में डॉलर के सामने हमारा रुपया कहाँ खड़ा है, इसका पूरा हिसाब किताब इसी एक्सचेंज रेट से ही तय होता है। अब ये एक्सचेंज रेट हवा में तो तय होता नहीं है। इसके मुख्य रूप से 3 सिस्टम होते हैं: फ्लोटिंग एंड मैनेज्ड, फिक्स्ड और प्योर मैनेज्ड। बहरीन, सऊदी अरब या इराक जैसे कुछ देशों को ही ले लीजिए, वहाँ फिक्स्ड रेट चलता है, यानी वहाँ की सरकार ने पहले ही तय कर दिया कि करेंसी की कीमत क्या होगी। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर बड़े देश और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बाजार के भरोसे चलती हैं, जिसे हम फ्लोटिंग रेट कहते हैं, यानी बाजार में डिमांड और सप्लाई ही कीमत तय करेगी। अब यहाँ ना सबसे मजेदार बात सामने आती है, संपत्ति बनाना और उसे खर्च करना। इसे आम के पेड़ के एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 देश हैं, एक्स और वाई। दोनों के पास 100 रुपए थे और दोनों ने 100 आम के पौधे लगाए। अब देश एक्स ने क्या किया? सारे आम खाए और मजे किए, बात खत्म। लेकिन देश वाई ने उन आमों की गुठलियों से और पेड़ लगाए, आम का रस बनाया, अचार बनाया और देखते ही देखते पूरी एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी। और दोस्तों, ये कहानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताती है कि करेंसी की असली वैल्यू बनती कैसे है। देश वाई की इकोनॉमी रॉकेट की तरह क्यों भागी? क्योंकि उन्होंने सिर्फ आम खाकर खत्म नहीं किए, बल्कि नई और मूल्यवान संपत्ति बनाए। 1 लाख रुपए की असली कीमत इस बात में नहीं है कि वो कितने नोट हैं, बल्कि इसमें है कि आप उस देश के अंदर उससे कितना सामान खरीद सकते हैं। कागज के नोटों की वैल्यू हमेशा देश में मौजूद असली गुड्स और सर्विसेज पर ही टिकी होती है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आया साल 1944 में। महामंदी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये वो समय था जब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक बॉस बन चुका था। इस सम्मेलन में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। अमेरिकी डॉलर को सीधे सोने के भाव के साथ लॉक कर दिया गया और बस यहीं से डॉलर बन गया दुनिया की सबसे प्रमुख रिजर्व करेंसी। आज की आर्थिक सच्चाई अगर हम देखें तो आंकड़े थोड़े हैरान करने वाले हैं। एक तरफ अमेरिका है जिसकी इकोनॉमी 29 ट्रिलियन डॉलर की है और आबादी करीब 33 करोड़, और दूसरी तरफ है हमारा भारत जिसकी अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है। जरा इस स्केल को इमेजिन कीजिए।
इस विशाल आर्थिक अंतर और प्रोडक्शन लेवल का सीधा सा मतलब यही है कि डॉलर का पलड़ा स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा भारी है। और इस भारी भरकम अमेरिकी अर्थव्यवस्था का असर क्या होता है? असर ये है कि आज दुनिया का 80% से ज्यादा व्यापार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होता है। मतलब अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट से तेल खरीदना है या कोई भी जरूरी मशीनरी लेनी है तो पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ेगी। इसलिए दुनिया के हर विकासशील देश की सबसे बड़ी मजबूरी या कह लीजिए जरूरत यही होती है कि वो किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा डॉलर कमाए। अब यहीं से एक बहुत ही चौंकाने वाली और सुनने में थोड़ी अजीब लगने वाली आर्थिक रणनीति सामने आती है। मुद्रा का अवमूल्यन, यानी अपनी ही करेंसी को जानबूझकर कमजोर करना। जी हाँ, आपने सही सुना। डॉलर कमाने के लिए विकासशील देशों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने यहाँ एफडीआई यानी विदेशी निवेश के लिए बुलाना पड़ता है। उन्हें दुनिया को दिखाना पड़ता है कि देखिए हमारे यहाँ लेबर और सर्विसेज सस्ती हैं, तभी तो विदेशी कंपनियां आएंगी और वो देश डॉलर कमा पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि रुपए की कीमत हमेशा बाजार ने खुद ही गिराई है? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि कई बार इसे जानबूझकर कम किया गया है। 1949, 1966 और 1991 ये वो ऐतिहासिक साल हैं जब देश मुश्किल आर्थिक दौर से गुजर रहा था। तब विदेशी निवेशकों को अपनी तरफ खींचने के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में टिके रहने के लिए खुद सरकार ने रणनीतिक तौर पर रुपए की वैल्यू को कम किया था। तो कुल मिलाकर सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि अगर किसी देश के पास डॉलर खत्म हो जाए तो क्या होगा? उसे तुरंत बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। आसान भाषा में कहें तो बाहर से जरूरी सामान मंगाने के पैसे ही नहीं बचेंगे। याद है ना, 1991 में भारत को इसी भयंकर संकट की वजह से अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। और आज के समय में श्रीलंका या पाकिस्तान में जो हाहाकार मचा, वो भी इसी बात का सबूत है कि विदेशी मुद्रा भंडार खाली होते ही पूरा देश कैसे ठप पड़ जाता है। अब इन सारे जमीनी और कड़वे सच को जानने के बाद जरा वापस अपने उस पहले वाले $1 बराबर $1 के सपने पर चलते हैं। अब ये सपना सच में एक भयानक बुरे सपने जैसा लगता है ना? अगर आज जबरदस्ती डॉलर और रुपए को बराबर कर दें तो बेंगलोर, गुड़गांव और हैदराबाद में बैठी ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तुरंत निकल लेंगी, क्योंकि उनके लिए यहाँ काम करना बहुत महंगा हो जाएगा। रातों रात विदेशी निवेश जीरो हो जाएगा और भयंकर बेरोजगारी पूरी इकोनॉमी को डुबा देगी। तो दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर असली संपत्ति वो है जो कोई देश खुद बनाता है, न कि सिर्फ कागज के नोटों पर छपा कोई नंबर, तो फिर एक तथाकथित मजबूत करेंसी की असली कीमत क्या होती है? क्या एक कमजोर दिखने वाली करेंसी असल में विकासशील देशों के लिए इस ग्लोबल इकोनॉमी में टिके रहने का सबसे बड़ा और जरूरी हथियार नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये यूपीएससी, बीपीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगा।